नमस्कार दोस्तों, निकल चुका हूँ सवेरे सवेरे ट्रैक्टर लेके अपने खेत की ओर। और देखिए मौसम कैसा है। ये 2-3 दिन पहले बारिश हुई थी बहुत तेज़, और इसमें पलक हुई है खेत में। और बहुत ही ज़्यादा तगड़ी बारिश हुई थी। मैं उस दिन अपना मूलियों का खेत है उसकी बाई करके आया था। ये देखिए सूर्य देव अभी प्रकट हुए हैं। जय श्री सूर्य देवाय नमः है। तो चलते हैं खेत की ओर। सुबह सुबह के नज़ारे तो बहुत शानदार हैं। ये जवार देखिए क्या हरियाली छाई हुई है इसमें। और बरसात में तो हरियाली का मज़ा ही अलग है। पहले अब 10-15 दिन पहले देखते हो गया आप वीडियो में कि सूखा सूखा पड़ा है सब कुछ, और अब चारों तरफ हरा भरा। क्या मज़ा है यहाँ पे। और खेत में बिल्कुल ताज़ी और ठंडी हवा। ये जवार देखिए आपको मेरे हर वीडियो में तकरीबन दिख ही जाती होगी, क्योंकि यही हमारे खेत में जाने का रास्ता है। इसलिए ये हरियाली और सुबह की हवा मज़ा ही आ जाता है बिल्कुल। जहाँ भी देखो जिस तरफ नज़र घुमाओ उसी तरफ हरे भरे खेत हो सुबह सारे। देखिए 3-4 दिन पहले कैसे खेत थे, इनमें धरती पूरी ज़मीन दिख रही थी। और अब एक बारिश होते ही सब चीज़ों में रौनक आ गई। ये देखिए बिल्कुल धरती दिखनी बंद हो गई है इनमें। ये तो अब की बार पता नहीं क्या चक्कर है, खाद नहीं मिल रहा। मिलता भी तो कहीं कहीं से दूर से लाना पड़ता है, नहीं तो अब तक तो और ज़्यादा फुटाव हो जाए इनमें। क्योंकि खाद जितना मारते थे उससे आधा भी नहीं मारा है किसी ने अभी तक। तो ये नज़ारे हैं। जो खेत खाली भी हैं वे भी हरे हैं। देखिए ये खेत खाली हैं, इनमें कुछ बोया नहीं है, ये भी हरे हो गए। इनमें ये खरपतवार जमी हुई है। पेड़ पौधे देखिए कितने बढ़िया नजर आ रहे हैं। ये मैं ट्रैक्टर लिया था क्योंकि थोड़ी जवार है वहाँ, उस जवार की कटाई भी शुरू करनी है। एक दिन लाया था मैं एक भरोसा, इसमें जब वो थोड़ी छोटी थी। अब बारिश के बाद में घर वाले बता रहे थे कि अब अच्छा फुटाव हो रहा है, काट लाना, मगर ठीक है। तो थोड़ी जवार ले आऊँगा, आपको खेतों के नज़ारे दिखा दूंगा। एक पंथ दो काज हो जाएंगे। तो ये देखिए दोस्तों, चारों तरफ हरे खेत, हरे भरे। बस खाली एक भी खेत खाली नहीं था, सब में कुछ न कुछ बोया हुआ। ये पलक थी इस खेत में, इसमें खरपतवार इतना ज़्यादा हो गया, निराई गुड़ाई करने के लिए कोई मजदूर नहीं मिले, और ये पलक बेचारी उसमें दब गई। अड़ंगा बोलते हैं, अड़ंगे में। वैसे तो खरपतवार है ये, लेकिन क्या करें, पलक नहीं दिख रही बिल्कुल भी। ये देखिए आप इसमें बता सकते हैं, आप पलक नजर आ रही है कहीं आपको? थोड़ी सी एक तरफ नजर आ रही है, कहाँ भाई इसमें पलक का खेत है, नहीं तो बिल्कुल खरपतवार ही खरपतवार है। तो ये बस ये पेड़ गुजरने के बाद यहाँ से थोड़ी सी दिख रही है, कहाँ भाई इसमें पलक है। ये कुछ बूल नजर आ रहे हैं जिन पे दिख रही है हाँ पलक का खेत है ये। लेकिन देखिए पानी भरा हुआ है, तो इसमें क्या हुआ। और ये भी खेत देखिए हरा भरा दिखाई देने लग गया, सबसे बाद में लगा था ये। बारिश पे ही दारोमदार है हमारे यहाँ की खेती का। 1-2 बारिश हो जाओ बस।
शानदार नज़ारा। देखिए इसमें पल्लक भी दोबारा से खिलाव करने की कोशिश की तो आ गया हूँ खेत में। अब यहाँ पर ट्रैक्टर रोक के बड़ी सवार है, सवार की कटाई करनी है। ये सवार की कटाई करूँगा और काट के पीछे मैंने वो जोड़ा हुआ है कि इसमें आराम से ये रख के चली जाएगी जवार हमारी। ये एक बरोटा तो मैं ले गया था, यहाँ से ये दिख रही है सामने। और अब थोड़ा बहुत काटते हैं। जवार का बरोटा तो काट दिया मैंने। अब खेत ट्यूबवेल पे लेके चलता हूँ आपको। तो आ चुका हूँ अपने खेत में और ये देखिए 3 पक्षी। क्या आप बता सकते हैं कमेंट करके कि कौन से पक्षी हैं? देखिए कैसे, क्योंकि अब पानी कई दिन का भरा हुआ हो लिया ना, छोटी छोटी मछलियां टाइप की हो जाती हैं दानों में, तो ये उनको खा रहे हैं और पूरी स्पीड से, क्योंकि वे पानी में ऐसे ही इधर उधर घूमती रहती हैं। जिस खेत में 2-4 दिन ज्यादा पानी खड़ा हो गया उसी में हो जाती हैं ये मछलियां, छोटी छोटी मछली टाइप की। तो ये उसी को खा रहे हैं। और देखिए आहिस्ता आहिस्ता, मैं 2 दिन पहले आया था यहाँ पे, उस दिन में और आज में कितना फर्क हो गया, क्योंकि उस दिन जबरदस्त बारिश आई थी। और ये देखिए बिल्कुल चारों तरफ अब हरियाली के सिवा कुछ नजर नहीं आएगा। और ये देखिए सूर्य देव प्रकट हो चुके हैं। सुबह 6:30 का टाइम हो चुका है। देखिए आप क्योंकि मेरे को यहाँ इसलिए नहीं आएगा, गांव के पास जो हमारा खेत है वहाँ पर पल्लक की कटाई हो रही थी, तो वहाँ रहना पड़ रहा था। यहाँ की तो मूलियाँ खत्म हो चुकी थी और उस दिन वो किला बांधने के लिए आया था मैं, लेकिन वीडियो नहीं बनाया मैंने बा के। और वो देखिए रो भी वहीं छोड़ रखी है, अटाई था बा के। इतने में जबरदस्त बारिश आई थी, तो फिर मैं तो ट्रैक्टर ले गए, ऐसे ही घर की तरफ निकल गया था। तो वो बारिश भी क्या बारिश थी। और देखिए बारिश का इतना असर होता है, पौधे जो धान हैं वे फुटाव करने शुरू हो गए हैं। अब आहिस्ता आहिस्ता धरती दिखनी बंद हो गई है। इसमें थोड़ी बहुत दिख रही, क्योंकि मैं ऊंचे पे बैठा हूँ इसलिए, लेकिन जो आगे हैं वे बिल्कुल पूरी हरे भरे हो चुके हैं। और बाग में भी पूरी रौनक लगाई हुई है, क्योंकि वहां पर अब अमरूद लग रहे हैं। और अमरूदों में कीड़े हैं, इस मौसम में कीड़े हो ही जाते हैं, क्योंकि ठंड का मौसम है, ये बारिश का मौसम है। इसमें फूल में कीड़ा घुस जाता है। तो ये देखिए पक्षी कितने सारे आने लगे हैं, चारों तरफ से यहीं पर लैंड कर रहे हैं पानी में, क्योंकि ये इनमें दानों में हो जाती है मछलियां टाइप छोटी छोटी, तो उसी को खाने लग रहे हैं। ये देखिए पहले 3 थे, अब 6 हो गए हैं। ये 3 में सफेद हैं, 3 काले हैं। 3 का तो मेरे को मालूम है वे बुगले हैं, लेकिन इन 3 पक्षियों के बारे में नहीं पता ये कौन से हैं। कृपया कमेंट करके इनका नाम बताओ। सुबह सुबह ऐसा मौसम है, मैं ट्रैक्टर पे बैठा हूँ, लेकिन उतर के कहीं जाने का दिल नहीं कर रहा। बिल्कुल बढ़िया शांत वातावरण, और यहीं से बैठे बैठे आपके लिए व्लॉग बना रहा हूँ। ये देखिए बस इक्का दुक्का पक्षियों की आवाजें आ रही है यहाँ पे। नहीं तो बिल्कुल शांति।
देखिए अब तीनों 6 के 6 पक्षी वो इतनी तेजी से चल रहे हैं। ये प्रकृति सबको अपना भोजन देती है, किसी को किसी रूप में, किसी को किसी रूप में। तो दोस्तों देखिए, ये है सुबह का नज़ारा। कुछ दिन पहले क्या था, सब कुछ सूखा सूखा, और अब देखिए पूरे हर तरफ हरियाली है। किसी तरफ भी देख लो आप, उसी तरफ हरे भरे खेत नजर आएंगे। देखिए बिल्कुल हरियाली। एवं हमारी उस दिन बारिश के बाद में ज्वार में भी फुटा हुआ है कुछ, क्योंकि ये पशुओं ने खा ली थी। उस दिन के बाद भी आए नहीं है, तो अब कुछ उभरने लगी है। एक दिन में लेके भी गया था ये थोड़ी सी, अब ये इसको काट के ले जाने लगूंगा। अगर दराती मिल गई ट्यूबवेल पे तो इसको ले जाऊंगा, नहीं तो देखिए पक्षी अपने लग रहे हैं। और चलता हूँ ट्यूबवेल की ओर, दिखाता हूँ आपको वहाँ पर क्या क्या तरक्की करी है। और ये देखिए इस खेत में पालक थी और दोबारा से पालक फुटाव करने लग गई है। 30-40 मिनट का। देखिए वो उस दिन परसों बारिश आई थी, उसका पानी अभी भी भरा हुआ है यहाँ पे। और रात को ओस भी पड़ रही है, आपको दिख रही होगी थोड़ी बहुत, हीरे की तरह चमक रही है पत्तों में। देखिए बिल्कुल। और ये सूर्य देव प्रकट हो चुके हैं। ये हमारी मूलियां हैं। बारिश उस दिन इतनी जबरदस्त आई थी, ऐसी मोटी बूंद थी ओलो जैसी, बहुत सारी मूली तोड़ दी उसने। ये देखिए कितना फर्क है, उधर देखते हैं तो उधर में और इधर में। पड़ोसियों के भी धान लग चुके हैं। ये इधर 1 किला बाकी रह गया था। और ये मूलियां तो अब 10 से 15 दिन लेंगी तैयार होने में। इनमें अब नला निराई गुड़ाई करवाएंगे। हमारे यहाँ का कहते हैं नला करवाना, नलाई करवाना। तो वो करवाते ही 10-12 दिन में तैयार हो जाएंगी ये। शांत वातावरण बिल्कुल खेतों का सुबह सुबह। और ये देखिए इधर की मूली और इधर देख लो आप, कितना अंतर है। दोस्तों इन मूलियों में भी शायद ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई कीड़ा वगैरह लग रहा है। ये देखिए कई जगह पे पत्ते खाए हुए लग रहे हैं। इनमें भी कुछ स्प्रे वगैरह करना पड़ेगा। कृपया कोई कमेंट करके बताए कौन सी दवाई का स्प्रे होता है इन दिनों में, क्योंकि स्प्रे बगैर तो खेती होगी नहीं यहाँ पे। और ये देखिए इसमें हमारी मूलियां थी इस खेत में। ये मैंने बताया था आपको पहले, बा दिया था मैंने अच्छी तरह, लेकिन
साथ के साथ बारिश हो गई थी, तो ये जो खरपतवार था फिर से हरा हरा दिखाई देने लग गया है। और ये दानों में भी दिखाई देने लग गया है। साथ साथ अब दानों में ये उखड़वाना पड़ेगा। और एक ये पता नहीं क्या बीमारी है, धान में ये लंबा पेड़ बद रहा है। देखिए एक पेड़ ये इधर है और 2-3 पेड़ ये इधर है जो लंबे लंबे बद रहे हैं। तो कृपया कोई इनका बढ़िया सा इलाज बताए जिसको जानकारी हो। दुकानदार जो बीज दवाई वाले दुकानदार हैं वे तो कह रहे हैं भाई इसमें ये जो बाउस्टीन होती है वो मारो, लेकिन इस खेत में बहुत सारे पेड़ हैं इसमें हैं, क्योंकि ये बीज ये जो पौध है हम कहीं और से लाए थे। और जो हमारी अपनी पौध थी अपना बीज में लाया था बढ़िया वाला, जिसमें अच्छी तरह हमने बीज का उपचार करके पौध बोई थी, उसमें एक भी पेड़ नहीं है। और ये इसमें हैं बहुत सारे पेड़ हो रहे हैं। ये लगा लो कि आधी सूद के पेड़ हो जाएंगे ऐसे रहा। तो इसको शायद बोलते हैं धान का कैंसर। तो ये रोकड़ी है, उस दिन यहीं पे छूट गया था क्योंकि बारिश इतनी तेज आई थी एकदम से बहुत ज्यादा, और वो उधर से धान में पानी भी टूट रहा है, वहां पे निकल गया हुआ कोई बिल वगैरह। तो अब ये थोड़ी थोड़ी हरी होने लग गई है। 2 दिन में और ये बाने के लायक हो जाएगी। तो फिर से इसमें एक बार रो और घुमानी पड़ेगी, ये हो जाएगी ठीक। और इसमें फिर मूली लगा देंगे या टमाटर लगा देंगे, इन दोनों में से एक चीज लगाएंगे, क्योंकि इसमें जो गोबर का खाद है वो डाल दिया था बहुत ज्यादा हमने, डाले भी कई वर्ष हो चुके थे। पर ये जो हो रहे हैं पेड़ सारा मजा खराब कर दिया ने हमने। ये देखिए एक ये है, एक ये है, एक ये है और ये इधर है कई पेड़। तो ये इनकी किसी को अच्छी दवाई का पता हो तो कृपया कमेंट करके बताएं, क्योंकि यहाँ हमारे खेत में ही नहीं बहुत सारे खेतों में दिक्कत है। और कई बार तो ऐसा हो जाता है कि खेत बाना ही पड़ जाता है। और जो हमारा बीज है जो मैं लाया था और उसका उपचार पहले से भी हो रहा था और हमने भी कर दिया था, उसमें एक भी पेड़ नहीं है बिल्कुल भी। वे जो उस तरफ खेत है हमारे बिल्कुल एक सार खेत दिख रहे हैं, कोई भी पेड़ नहीं है बिल्कुल भी। तो वो बाउस्टीन खाद के साथ गेर देंगे और क्या होगा। और ये भी बता रहे हैं कि भाई इसका इलाज भी नहीं है, कोई भी रुकावट हो सकती है थोड़ी बहुत, इलाज नहीं है इसका। ये देखिए यहाँ बिल्कुल ही पेड़ नहीं है कितने एरिया में। ये गिलहरी खा गई यहाँ पे। अब ये पौध है वहाँ रखी हैं, उनमें से लगा देंगे कुछ पेड़। ये यहाँ रखी हैं, कुछ वे वहाँ रखी हैं, 2-2, 3-3 पेड़ इकट्ठे लगा देंगे। और ये हमारी भिंडी नहा लिया हूँ, मजा आ गया नहाने से। नदी में बिल्कुल साफ पानी था और ठंडा, बिल्कुल मजा आ गया, फ्रेश। देखिए कितना बढ़िया पानी है। नीचे जामुन गिरी हुई भी दिख रही है इसमें। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करो क्या, अभी दबा दो सब्सक्राइब का बटन और लाइक और शेयर भी कर दो और प्यारा सा कमेंट करो। और कमेंट में मैंने जो धान में बीमारी बताई है आपको उसकी कोई दवाई वगैरह बता दो, ताकि जल्दी से इनका इलाज कर दूं। कभी ऐसा ना हो सारे खेत में ये रोग फैल जाए
और ये देखिए सामने ये हमारी पौध है, इसमें एक भी पेड़ नहीं है, बिल्कुल भी। 2 किले वे उधर है। तो एक आधा क्या करता है कि जिसने पौध बेचनी हो वो बीज का उपचार नहीं करता बिल्कुल भी, वो ऐसे ही पौधे हैं, क्योंकि उनको मालूम है वो बेचनी है, अगला आप उल्टा कोई, तो ये हो जाता है। तो ठीक है दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।